प्रेजेंटिंग इंडिपेंडेंस डे रिसर्जेंस। अगर आपने इस कहानी से पहले की कहानी नहीं देखी तो उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। इस कहानी को सुनने से पहले आप उस कहानी को ज़रूर सुनें। ये कहानी शुरू होती है सन 2016 में और आज से ठीक 20 साल पहले यानी कि 1996 में एलियंस ने धरती पर इंसानों पर हमला किया था। इंसानों और एलियंस के बीच में एक बहुत बड़ी जंग हुई, पर इस जंग को इंसान जीत गए। जंग जीतने के बाद यूनाइटेड नेशंस ने ESD यानी कि अर्थ स्पेस डिफेंस बनाया। ये एक बचाव और खोज करने के लिए बनाई गई टेक्निक है जिससे एलियंस की टेक्नोलॉजी उन्हीं पर भारी पड़ जाएगी। ये सिस्टम इंसान को अंतरिक्ष में होने वाली अजीब घटनाओं की चेतावनी भी देता है। एलियन से जीत के बाद सभ्यता दोबारा बसाई गई और अब सभी इंसानी देशों के बीच समझौता है। बड़े बड़े शहर जैसे वॉशिंगटन DC दोबारा बसाए गए। काफ़ी सारी तकनीकों का इस्तेमाल करके इन शहरों को आधुनिक बनाया गया। एरिया 51 में अपना हेडक्वार्टर स्थापित करने के बाद ESD ने चांद, मंगल और रेहा ग्रहों पर अपने सैटेलाइट भेजे। ये सैटेलाइट धरती को भविष्य में होने वाले हमलों से बचाएगी। ESD के डायरेक्टर डेविड लेविंसन वॉरलॉर्ड और डॉक्टर कैथरीन से अफ्रीका के रिपब्लिक नेशन डी उम्बटू में मिले। ये लोग ज़मीन पर उतरी हुई एक एलियन तस्करी के पास जाते हैं और इन्हें पता चलता है कि अपनी हार से पहले एलियंस अपने ग्रह पर खतरे के सिग्नल भेज रहे थे। इन्हें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थॉमस विटमोर, डॉक्टर ब्रैकिश और उम्बटू टेलीपैथी से एलियंस के साथ मानसिक रूप से जुड़े हुए हैं। इनको काफ़ी समय से एक विचित्र गोलाकार वस्तु दिख रही है। कुछ दिनों बाद अज्ञात गोलाकार जहाज धरती के चांद के वॉर्म होल से निकलता है। डेविड के मना करने के बावजूद भी उसे सिक्योरिटी काउंसिल के ऑर्डर पर खत्म कर दिया जाता है और इस घटना के बाद आदेशों का उल्लंघन करते हुए अमेरिकन पायलट जेक और चार्ली डेविड और उनके कुछ साथियों को स्पेस में ले जाते हैं। ये सब के सब उस जगह जाते हैं जहां पर एलियन शिप को मार गिराया था। वहां पर उसका बहुत सारा मलबा पड़ा होता है और जब भी वहां उस मलबे को देखते हैं तो इन्हें वहां पर एक बहुत बड़ी गेंद दिखाई देती है और ये ठीक वैसे ही होती है जैसे धरती पर कई लोगों को विजन्स आए होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आ जाता है और ये एलियन शिप पिछली बार वाले शिप से जो सन 1996 में आया था उससे भी बहुत बड़ा होता है। इसका कुल दायरा 4,500 किलोमीटर का होता है और जब ये धरती की कक्षा की तरफ बढ़ रहा होता है तो कई लोगों के सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये वही लोग हैं जो पिछली बार सन 1996 में एलियंस के खिलाफ लड़े थे। वहीं दूसरी तरफ चांद पर ये दिखाया जाता है कि जेक और चार्ली चांद से निकलने से पहले उस कंटेनर को भी यहाँ से ले जाना चाहते हैं जो पिछली बार वाले एलियन शिप के अंदर से निकला था, जिसे इंसानों ने पिछली बार चांद पर ही धराशायी कर दिया था। जेक और चार्ली उस कंटेनर को लेकर वापस धरती पर एरिया 51 में पहुंच जाते हैं। वहीं अंतरिक्ष में जो विशाल स्पेसशिप विजिबल हुआ है उस पर अंतरिक्ष में जो डिफेंस सिस्टम होता है उससे हमला करने की तैयारी की जाती है, पर इससे पहले कि उस पर हमला किया जाता वो एक ही हमले में सब के सब डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से नष्ट कर देता है और अब ये लगातार पृथ्वी की तरफ बढ़ना शुरू करता है। पृथ्वी पर ये जिस भी शहर के ऊपर से गुजरता है सबको अपनी तरफ चुंबक की तरह खींच लेता है, क्योंकि स्पेसशिप की अपनी एक ग्रेविटी होती है जो धरती की ग्रेविटी से बहुत ज़्यादा है। और अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में उतरकर धरती में छेद बनाते हैं। ये एलियंस धरती के बीच के लावे तक पहुंचना चाहते हैं ताकि इन्हें फ्यूल भी मिले और साथ ही साथ ये धरती को भी खत्म कर दें। वहीं एरिया 51 में दिखाया जाता है कि उनके पास एक एलियन है जो उनका बंदी है और जब वो उससे कम्युनिकेट करते हैं तो वो एलियन बताता है कि उनकी एक रानी होती है जैसे कि मधुमक्खियों की होती है और वो उस रानी का हुक्म मानते हैं और उसी के हुक्म से ये सब हमला हो रहा होता है। इंसान समझ जाते हैं कि अगर इन्होंने उस रानी को ख़त्म कर दिया तो बाकी के एलियंस अपने आप ही हमला करना बंद कर देंगे, क्योंकि उन्हें कोई भी कमांड देने वाला नहीं बचेगा। अब इंसान एलियंस के ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन वो उनके आगे टिक नहीं पाते क्योंकि वो बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। उनकी टेक्नोलॉजी इंसानों से बहुत हाई होती है, इसीलिए चंद ही मिनटों में इंसानों को पूरी तरह से शिकस्त मिल जाती है। वहीं एरिया 51 में दिखाया जाता है कि वो कंटेनर जो इंसान चांद से लेकर आए थे, जब उसे खोला जाता है तो उसके अंदर से एक सफ़ेद रंग का बहुत बड़ा गोला जिसे वर्चुअल इंटेलिजेंस कहा जाता है वो निकलता है और वो गोला, वो वर्चुअल इंटेलिजेंस अपने आप ही एक्टिवेट हो जाता है।
वो इंसानों की भाषा भी बोल सकता है। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताता है कि जब मैंने आपको स्कैन किया और मैंने पाया कि आप एलियन से अलग हैं, तो मैंने अपने आप को एक्टिवेट कर लिया। हमारी प्रजाति जो कि हजारों साल पुरानी है, उसने अपने मूल रूप को छोड़कर ये नया रूप धारण कर लिया। यानी कि हो सकता है कि वो हजारों साल पहले इंसानों की तरह या किसी दूसरे जीवों की तरह हो, पर अब वो इस रूप में है। यानी कि उस जाति का दिमाग इस वर्चुअल इंटेलिजेंस के अंदर है। वो बताता है कि जब मुझे पता चला कि एलियंस आपके ग्रह पर हमला करने के लिए आ रहे हैं, मैं यहाँ पर तुम्हारे ग्रह के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाने के लिए आई थी, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम तक पहुँचती, तुम्ही ने मुझ पर हमला कर दिया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन एलियंस ने हमारे ग्रह पर हमला किया था। वो एक के बाद एक अलग अलग ग्रहों पर जाते हैं और ग्रह के गर्भ में जो ऊर्जा शक्ति होती है, वो उस ऊर्जा शक्ति को खींच लेते हैं, जो कि उनके बड़े बड़े जहाज़ों का ईंधन है। वो उससे अपनी टेक्नोलॉजी को और भी एडवांस करते हैं और इसीलिए वो धरती के गर्भ में छेद करके यहाँ की एनर्जी को निकाल रहे होते हैं। वो इंटेलिजेंस बताता है कि हमारे ग्रह को पूरी तरह से इन एलियंस ने खत्म कर दिया। अब मैं अपनी प्रजाति की अकेली बची हुई वर्चुअल इंटेलिजेंस हूँ। एक ग्रह है जहाँ पर मैं बचे हुए लोगों को, बचे हुए जीवों को ले जाती हूँ। इस ग्रह के बारे में एलियंस को नहीं पता और वहाँ पर मैं उन्हें ऐसे हथियार बनाना सिखाती हूँ जिनसे इन एलियंस का खात्मा किया जा सकता है और इसीलिए वो एलियंस मुझे किसी भी कीमत पर ख़त्म करना चाहते हैं। मैंने अपने आप को एक्टिवेट किया है, इसीलिए क्वीन को मेरी लोकेशन का पता चल गया होगा और वो कभी भी मुझे ख़त्म करने के लिए यहाँ पहुँचने वाली होगी। यहाँ पर उस इंटेलिजेंस से पूछा जाता है कि अगर हम क्वीन को ख़त्म कर दे तो क्या होगा। वो वर्चुअल इंटेलिजेंस बताता है कि क्वीन को ख़त्म करना नामुमकिन है और अगर तुमने उसे ख़त्म कर दिया तो उनके एलियंस को कोई भी कमांड नहीं दे पाएगा और उनकी ग्रह की जो दूसरी क्वींस हैं, वो अपने बाकी बचे हुए एलियंस को वापस बुला लेंगी। अब इंसान समझ जाते हैं कि इस गोले की, इस वर्चुअल इंटेलिजेंस की क्या इम्पोर्टेंस है और क्यों क्वीन इसे हासिल करना चाहती है। वो इसे हासिल करके उस ग्रह का पता लगाना चाहती है जहाँ पर और भी बहुत सारे सर्वाइवर्स हैं जो ऐसे हथियार बना रहे हैं जिनसे एलियन का खात्मा किया जा सकता है। इंसान किसी भी कीमत पर इसे बचाना चाहते हैं। डेविड प्रेसिडेंट को कहते हैं कि जो सिग्नल इस वर्चुअल इंटेलिजेंस से एलियंस तक पहुंच रहे हैं, हम उसी की तरह एक नकली सिग्नल बनाएंगे जिससे हम क्वीन को फंसाएंगे और जब वो उस तरफ बढ़ेगी तो हम उसका खात्मा कर देंगे। और अब ये अपने प्लान को अंजाम देते हैं। क्वीन भी अपना कवच पहनकर धरती पर यानी कि अपने स्पेसशिप से बाहर आ जाती है और जैसा कि इंसानों ने प्लान बनाया होता है कि वो क्वीन को ब्लास्ट करके ख़त्म कर देंगे, लेकिन इसमें जो ब्लास्ट करेगा उसका भी खात्मा हो जाएगा और ये जिम्मेदारी पूर्व प्रेसिडेंट जो कि थॉमस हैं, जिन्होंने 1996 में एलियंस का खात्मा किया था, वो अपने कंधों पर लेते हैं और किसी तरह वो क्वीन के सामने पहुंच जाते हैं और वो अपने आप को क्वीन के साथ एक बड़े ब्लास्ट से उड़ा देते हैं। इंसान सोचते हैं कि उन्होंने क्वीन का खात्मा कर दिया, लेकिन क्वीन ने जो कवच पहना होता है उसके चारों तरफ एक अदृश्य सुरक्षा ढाल होती है जिस वजह से क्वीन को कुछ भी नहीं होता। और अब क्वीन को पता चल जाता है कि असली वर्चुअल गोला यानी कि असली वर्चुअल इंटेलिजेंस कहाँ पर है और वो एरिया 51 से उस गोले को निकाल लेती है। ESG के सैनिक लगातार उस पर हमला कर रहे होते हैं, इसीलिए क्वीन भी उन पर हमला करना शुरू करती है और जिस जगह से वो हमला करती है उस जगह से उसका सुरक्षा कवच हट जाता है। थॉमस जो कि प्रेसिडेंट थे जिन्होंने अपनी जान दे दी, उनकी बेटी उसी जगह पर हमला करती है जिससे उसका सुरक्षा कवच टूट जाता है। पर अभी भी क्वीन को मारना इतना आसान नहीं है क्योंकि उसके चारों तरफ हजारों UFOs होते हैं जो उसकी सुरक्षा कर रहे होते हैं और इसके बाद 2 पायलट लगातार उसी जगह पर कई बार फायरिंग करते हैं जिससे क्वीन का सुरक्षा कवच पूरी तरह से तबाह हो जाता है और क्वीन का खात्मा हो जाता है। वो ज़मीन पर धराशायी हो जाती है और उसके जितने भी UFO उसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं वो अपने आप ही ज़मीन पर गिर जाते हैं और एलियंस का वो 4500 किलोमीटर बड़ा UFO जो समंदर के अंदर छेद करके पृथ्वी की एनर्जी को खींच रहा होता है, वो पृथ्वी से वापस जाने लगता है। यानी कि उसके ग्रह की जो रानियां हैं उन्होंने उसे वापस बुला लिया है और इस तरह से एक बार फिर से इंसानों की जीत और एलियंस की हार होती है। डेविड कहता है कि अगर एक बार फिर से हमला हुआ तो अब हम इस हमले को झेल नहीं पाएंगे। तभी एक साइंटिस्ट डेविड को बताता है कि इस वर्चुअल इंटेलिजेंस का जो हार्डवेयर है वो आधुनिक टेक्नोलॉजी से और आधुनिक हथियारों से पूरी तरह से लैस है और ये चाहते हैं कि भविष्य में हम मिलकर इन एलियंस का सामना करें। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।